वैराग्य बोध यदि सघन है तो उससे सब पता चलने लगता है कि ये सब कूड़ा कचरा है, इसको साफ हो जाना चाहिए। ठीक है ना, वैराग्य का मतलब ये सब कूड़ा कचरा से साफ हो जाना चाहिए। अब जो है परेशान से हो गए दुनिया से, परेशान हो गए तो बोले कि आप साधना कर लो, मुक्त हो जाओ, झंझट झंझट दिख रही है। एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ है, एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ और भीतर कहीं बीज दबे पड़े हैं। उनको क्या किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि जाति स्मरण में चले जाओ। जाति स्मरण में क्या होगा कि पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी, पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी तो चाहते हैं कि सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा एक बंगला बन जाता, थोड़ी गाड़ी हो जाती, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो जाता, थोड़ा ही हो जाता, थोड़ा ही हो जाता, थोड़ा ही हो जाता, लेकिन वो है तो दुनिया बेकार, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता तो ठीक था। फिर जो है पिछले जन्म की स्मृति आ गई कि हाँ पिछले जन्म में बंगला बना ही लिया था, है ना, धन जोड़ ही लिया था, ये सब कर ही लिया था। बंगला बनाया था तो बंगला बनाने में जिंदगी के 20 साल लगा दिए थे, तो थोड़ा धन इकट्ठा किया, कुछ कर्जा चुकाया, उसमें 20 साल और लगा दिए थे। फिर थोड़ा बाल बच्चों की व्यवस्था करते करते बच्चे 20 साल लगा दिए थे, और बचे हुए 10 साल बेड में थे, है ना, पैसा था तो वैद्य जाकर घर में गोली दवाई दे जाता था, दवाई गोली के सारे 10 साल जी गए थे और फिर शरीर छोड़ दिया। पा तो लिया था, बंगला भी बना लिया था, समृद्धि भी बना ली थी, यह भी कर लिया था, लेकिन जीवन देखा 20 साल इसमें 20 साल इसमें ऐसा कर करके तब कंप्लीट किया था, है ना। और उसके पहले जन्म का स्मृति है कि उसमें भी यही किया था, उसके पहले जन्म में यही किया था। तो इस जन्म में भी बंगला बना के छोड़ के चला जाऊंगा, पिछले वाले बंगले खड़े हैं, उनके एक साथ कोई तालमेल नहीं बैठा, पिछले बंगले भी दिखने चालू हो जाएंगे, अभी भी खड़े हैं पिछले बंगले, अब नया बंगला बना के इसको भी छोड़ के जाऊंगा। यही धंधा बचा है कि नए नए बंगले बनाते जाओ, बंगले बना के छोड़ छोड़ के मरते जाओ, फिर पैदा हो फिर अगला बंगला बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर हो क्या, ठेकेदार हो कि बंगले बनाने के पैदा हो, बंगले बनाते जाओगे मरते जाओगे, मजबूत बंगले बनाओ और मर जाओ, फिर अगला बंगला बनाओ और मर जाओ। बैंक में पैसा छोड़ दो, है ना, और रिजर्व बैंक परेशान होती रहेगी और पूछ रही रिजर्व बैंक कि भाई ये जो है कितने लाख करोड़ रुपया है जमा है हमारे पास, इनका कोई वारिस ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, नोटिस में नोटिस निकल ढूंढे, इनके बाल बच्चे कोई है कहाँ है, बहुत पैसा पड़ा है बैंकों में, जिनका कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, डिपॉजिट करके छोड़ गए, मर गए। तो फिर जाति स्मरण से यह पता चलता है कि ये घनचक्कर हम बन रहे हैं कि अरे यह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, पिछले जन्म में कौन सा ठीक हो गया था, यही सब तो किया था, उसके पहले जन्म में यही सब तो ठीक, यही सब तो किया था, वैसा ही वैसा फिर करने का भाव हो रहा है, क्योंकि उसी गोल चक्कर को दोहराने की बात है। तो जाति स्मरण जो है इसलिए है, इसलिए जाति स्मरण है। लेकिन यदि वैराग्य बोध ठीक से जाग रहा है, मुक्ति का दांव खेलने का दम साहस यदि पैदा हो रहा है, तो जाति स्मरण जाने की जरूरत नहीं है।